हाय बच्चों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। जैसे मुझसे जुड़ना चाहें आप जुड़ सकते हैं। वेलकम टू के साइंस। के साइंस में आपका स्वागत है। जो कि मैंने सीरीज़ शुरू की है बोर्ड के बच्चों को नज़र में रखते हुए। तो क्लास 10th के आज हमारा टॉपिक है। क्लास 10th में पहले हम लोग देख लेंगे साइंस केमिस्ट्री पार्ट में। आप लोग जानते हैं 3 पार्ट होता है साइंस का। पहला तो हमारा हो जाता है फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। तो ये 3 पार्ट्स होते हैं। तो अभी मैं केमिस्ट्री के पार्ट्स को ला रहा हूँ। तो केमिस्ट्री के पार्ट्स में अगर हम लोग देखें, केमिस्ट्री को देखा जाए तो उसमें कौन कौन से चैप्टर हैं। तो फर्स्ट चैप्टर अगर देखा जाए तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हिंदी में अगर बात की जाए तो रासायनिक क्रिया एंड और अभिक्रिया। तो ये हो जाएगा पहला चैप्टर। और सेकेंड चैप्टर की बात करूं तो हमारा हो जाता है एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस, अम्ल और क्षार। और थर्ड चैप्टर की बात करें तो हमारा क्या हो जाता है, मेटल एंड नॉन मेटल। और फोर्थ चैप्टर की बात करें तो हमारा हो जाएगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो ये 4 चैप्टर हम लोग को कवर करने हैं केमिस्ट्री के लिहाज से। तो जहाँ से हमारा 25 to 28 नंबर क्लियर हो जाता है साइंस में। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हो गया, एसिड एंड बेस हो गया, मेटल एंड नॉन मेटल हो गया, और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड हो गए। तो ये बहुत आसान से चैप्टर है। अगर हम लोग ईजिली समझें तो बहुत ही ईजी चैप्टर है। धातु और अधातु, कार्बन और उसके यौगिक। तो आज मैं शुरू करूंगा हमारा जो पहला चैप्टर है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो उसको देखते हैं हम लोग। तो इसको आपको अगर कायदे से आप लोग पढ़ लें मेरे साथ जुड़कर, इधर ही 8-10 दिन में मैं इस चारों चैप्टर को क्लियर कर दूंगा। तो इसको देखा जाए तो हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है अगर देखा जाए तो पहला चैप्टर जो हमारा है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक क्रिया एंड और अभिक्रिया। अब केमिकल, जैसे ही बच्चे क्या देखते हैं, केमिकल देखते हैं, उनके मन में डर आ जाता है कि लैब ही में होगा सब। यही सोचते हैं कि लैब में होगा, सिर्फ लैब के लिए ही ये चैप्टर बना हुआ है। यार हम लोग कभी भी केमिस्ट्री की बात करते तो सोचते हैं लैब नहीं, ये लैब के लिए सिर्फ नहीं, ये चारों तरफ होती है। केमिकल रिएक्शन जो होती है वो चारों तरफ होती है। हम हमारे डेली यूजेस में हर जगह होती रहती है। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल की बात करूं, अगर एग्ज़ाम्पल की नॉर्मल बात करूं तो आप लोग ने देखा होगा, ले लेते हैं क्या, मिल्क, दूध। अगर मिल्क ले लें, ठीक, मिल्क को अगर ले लें तो मिल्क में क्या होता है, मिल्क को अगर रख दिया जाए रात में तो वो क्या हो जाता है, कुछ मिलाकर तो हमारा कर्ड बन जाता है। तो दूध से हमारा आप लोगों ने परिवर्तन देखा होगा, दूध से क्या बनाई जाती है, दही। आपके डेली यूज में है, दूध से बन जाती है दही। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है बेटा केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक। हमारे रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं और दूध से क्या बन जा रहा है, दही बन जा रहा है। तो हमारा क्या होता है, कोई हम लोग क्या लेते हैं, कोई सब्सटेंस लेते हैं, और क्या होता है जब कोई सब्सटेंस क्या होता है परिवर्तन होके, ठीक, हमारा क्या बन जाता है, न्यू सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारी वही क्या होती है, केमिकल रिएक्शन, ठीक। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म टू आर मोर सब्सटेंस। फिर से एक बार, द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म टू आर मोर सब्सटेंस। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होगा, हम लोग कोई सब्सटेंस ले और न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो विथ न्यू प्रॉपर्टीज के साथ, और उसकी प्रॉपर्टीज भी क्या हो, नई हो। अब फॉर्म कहते हो कि 2 और मोर। अब बहुत बच्चे कहेंगे सर आपने एक ही चीज़ लिया, यहाँ पे मिल्क लिया, कर्ड बना सिर्फ। अरे मिल्क के साथ कुछ मिलाया जाता है, ठीक, तब हमारा कर्ड बनता है, फॉर्म होता है, ऐसे नहीं फॉर्म होता है। तो अब अगर दूसरा एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, उससे और क्लियर हो जाएगा आपको। टी, डेली यूज में चाय, चाय तो सबने पी होगी,
ये चाय वो चाय, कौन चाय वाले थे, MBA चाय वाला, चाय सुट्टा बार, सब आप लोग ने देखा ही होगा, पीते ही होंगे सारे बच्चे। तो ये तो फेमस फ्रेंचाइजी का मैंने नाम ले लिया। घर पे तो रोज़ ही मिलती होगी टी। चाय बिना इंडियन का काम ही नहीं बनता, हमारे इंडियन का। पापा आएंगे ऑफिस से, कहेंगे ए मम्मी चाय ले आओ। तो चाय बहुत ज़रूरी है। तो चाय बनती क्या है, कैसे है, आप सब लोग जानते होंगे बेटा। मिल्क प्लस शुगर प्लस, अगर ज़्यादा लोग हैं तो थोड़ा सा क्या वाटर ऐड कर दें हमारा, और हमारा चाय पत्ती, ठीक। ये तीनों हम लोग क्या करते हैं, जब ऐड करते हैं हम लोग, तो हमारा क्या बनती है, टी बनती है, ठीक। तो यहाँ पे देख लो, 2 और मोर सब्सटेंस को मैंने क्या किया, ऐड किया। तो हमारे जो, अब मिल्क पियोगे, मिल्क शुगर क्या होता है, मीठा होता है। मिल्क हमारा दूसरे स्वाद का होता है, पानी कोई स्वाद नहीं होता। चाय पत्ती खा लो, कड़वी कड़वी महसूस होगी। तो जब इन सबको मिक्स कर देते हैं तो हमें जो न्यू सब्सटेंस मिलता है वो क्या मिलती है, टी मिलती है। और जैसे ही इसको पियेंगे तो हमें आनंद आ जाता है, सारी थकान पापा की ऑफिस से आए हुए दूर हो जाती है तुम्हारी। तुम पढ़ रहे हो, टी ले लिया, बीच बीच में तैयारी कर रहे हो बढ़िया, रात में पढ़ रहे हो तो टी ले लोगे तो नींद भी नहीं आएगी और बढ़िया आप लोग फ्रेशनेस भी महसूस करेंगे। सुबह उठते ही हम लोग को क्या चाहिए, टी चाहिए। और आप लोग तुम क्या है, महाराज हैं घर के, महाराज हैं घर को, तो बेड टी चाहिए, वो लेट जाते हैं, मम्मी चला। तो वही फिर से एक बार समझेंगे हम लोग, केमिकल रिएक्शन होता क्या है, द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म 2 और मोर सब्सटेंस। अगर हम लोग क्या लें, 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस ले लें, ठीक, उसको मिक्स कर दें, तो हमारा जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा उसकी प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, अलग होगी। अभी ज़रूर नहीं। अब बहुत से बच्चे, अगर मैं एग्जांपल लूँ, A + B मान लो C बन रहा है, ठीक। A + B अगर मैं ले रहा हूँ, बन रहा है C, तो ये हमारा क्या हो गया, C बन रहा है। तो बहुत बच्चे कहेंगे सर जी सब्सटेंस सिर्फ एक ही फॉर्म होगा। ना ना ना, सिर्फ एक ही फॉर्म नहीं, ज़रूरी नहीं एक ही फॉर्म हो। हाँ एक फॉर्म हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं एक ही फॉर्म हो, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ठीक, अलग अलग, ठीक, 4 भी हो सकते हैं। तो सब्सटेंस अलग अलग भी फॉर्म हो सकते हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी रिएक्शन में जानेंगे, देखेंगे भी एग्जाम्पल में भी। तो ज़रूरी नहीं है सब्सटेंस हमारा जो इधर मिले, ठीक, सब्सटेंस वो न्यू सब्सटेंस जो फॉर्म हो वो एक ही मिले। एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। और इधर अब एक चीज़ और समझेंगे हम लोग यहाँ पे, इसको अगर गौर से देखें, A + B जो हमने लोग ने लिया था पुराना ओल्ड सब्सटेंस, ठीक, जैसे यहाँ पे मिल्क, शुगर, वाटर, चाय पत्ती, ठीक, अगर ये हम लोग ने जो लिया था पुराने सब्सटेंस, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, ये हमारे कहलाते हैं बेटा रिएक्टेंट। क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट। और हम लोग का जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, जैसे ये टी इसमें फॉर्म हुई, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट। क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट। ये हमारा रिएक्टेंट और ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट कहलाएगा। जैसे A + B इस रिएक्शन में अगर देखा जाए तो ये रिएक्टेंट कहलाएगा इधर साइड वाला, और जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, प्रोडक्ट कहलाते हैं, ठीक। तो ये हो गई हमारी केमिकल रिएक्शन। मुझे लगता है सबको समझ में आई गई होगी, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो केमिकल रिएक्शन होती क्या है, आपको थ्योरेटिकल लिखना है तो क्या कैसे लिखेंगे, द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज फॉर्म बाय, लगा सकते हैं 2 और मोर सब्सटेंस। अगर हम लोग 2 या 2 से अधिक क्या करें, सब्सटेंस को मिला दें, तो हमें जो फॉर्म होता है, जो बनता है हमारा न्यू सब्सटेंस, वो क्या होता है, नई प्रॉपर्टी के साथ बनता है। यही हमारी क्या होती है, केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन है। एग्जाम्पल लेना है आपको, डेली यूज में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक, पानी को उबाल दो, जमा दो, ठीक, या हम लोग क्या कर सकते हैं, मिल्क से कर्ड बनता है, दही, दूध से दही बन जाती है, और बहुत सारी चीज़ें मिला देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, चाय बन जाएगी। और रिएक्शन को देखो, जो चीज़ हम लोग लेते हैं, कोई भी चीज़, मान लो ये पेन है, ये मैंने लिया, ठीक, ये मैंने स्टार्टिंग में लिया, ये ओल्ड सब्सटेंस है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, जैसे इस रिएक्शन में A + B, ये हमारा क्या रिएक्टेंट है, तो ये पेन हमारी क्या हो गई, रिएक्टेंट हो गई, ठीक। अब मैंने क्या किया, इसको थोड़ा से फोर्स लगा के इसको अलग अलग कर दिया, तो हमारा न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो गया, कैप अलग हो गया, पेन अलग हो गई, मार्कर अलग हो गया।
तो ये हमारा क्या हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। ये दो चीज़ें मिल गई, ये हमें क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। ठीक, ये मैं एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ। तो ये सब्सटेंस, ये हमारा क्या हो गया, जब हम लोग ने न्यू ओल्ड सब्सटेंस लिया तो ये हमारा जो लेते हैं उसको क्या कहते हैं बेटा, रिएक्टेंट। क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। अब जैसे ही मैंने फोर्स लगाया तो कैप अलग, मार्कर अलग, तो ये हमारा क्या हो गया, क्या हो गया, प्रोडक्ट। ठीक, तो ये रिएक्टेंट और ये क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे। आप लोग को समझ में आ गया होगा, जो इधर लेते हैं वो हमारा रिएक्टेंट होता है, जो न्यू फॉर्म होता है उसे क्या कहते हैं, हमारा प्रोडक्ट कहते हैं। अगर डेली यूजेस में और देखना चाह रहे हैं तो देख लेते हैं। जैसे आप लोग ने देखा होगा आयरन, आयरन कहीं भी क्या होता है, आयरन अगर लोहा है, ठीक, वो क्या होता है जब शुरुआत में आता है, देखे होंगे घर पे जब कोई चीज़ नई लोहे की बन के आती है, ग्रिल हो गई या सरिया हो गई घर बनाने के लिए, तो वो जब आती है वो बेटा क्या होती है, बहुत शाइनी करती, चमकती रहती है। कैसी रहती है, चमकेगी। ठीक, शाइनी, उसको क्या कर, शाइन करेगी। ठीक, बट जैसे ही वो क्या होती है, मॉइस्चर के प्रेजेंस में आती है, नमी के प्रेजेंस में जैसे ही आएगी, जैसे इसको खुला रख देंगे हम लोग घर के बाहर, कुछ दिन बाद, एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद देखेंगे अगर, तो वो क्या होती है, नमी के संपर्क में आती है। नमी आप लोग जानते हैं जिसमें क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन होती है और वाटर के पार्टिकल होते हैं। जैसे ही वो नमी के प्रेजेंस में आएगी तो वो क्या होता है, मॉइस्चर के प्रेजेंस में आते ही, मॉइस्चर के प्रेजेंस में आते ही हमारा क्या होता है, आयरन पे आप लोग ने देखा होगा एक लेयर चढ़ जाती है। अब वो कौन कलर का हो जाता है, जिसे कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन के नाम से जानते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब क्या, हमारा जंग लगना, लोहे पे क्या लगना, जंग लगना आप लोग की भाषा में। तो रस्टिंग ऑफ जो किस कलर का होता है, ब्राउन। तो मॉइस्चर हमारा नमी क्या करती है, उसके ऑक्सीजन और वाटर के पार्टिकल क्या करते हैं, आयरन से रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक, फार्मूला होता है FeXO2X ये पूरा हमारा फार्मूला होता है रस्टिंग का। तो ये जो कलर होता है उसका क्या होता है, ब्राउन। आप लोग ने देखा होगा डेली यूजेस में, और भी एग्जांपल हम लोग बाद में जानेंगे। जैसे हम लोग का कापर हो गया, कापर को अगर हम लोग ले ले, कापर वायर में यूज़ होता है, आप लोग जानते ही हैं। तो उस पर क्या हो जाता है, उसको खुला अगर रख दिया जाए तो उस पर क्या आ जाएगा, ग्रीन कलर की लेयर आ जाती है। और गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड, जो कि काफ़ी महंगा हो चुका है, हम लोग ले नहीं पाएंगे, हम लोग के लिए नहीं है। तो गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इस पर अगर हम लोग इसको खुला रखें कई दिनों तक तो इस पर क्या आ जाती है, ब्लैक कलर की क्या आ जाती है, कोटिंग आ जाती है, मतलब एक लेयर चढ़ जाती है ऑक्सीजन से पर्दे में आने पर। तो ये सब आपकी क्या कहलाती है, केमिकल रिएक्शन। और भी बहुत कुछ जानेंगे। अब एक चीज़ और, सभी चीज़ें में मैंने कहा केमिकल रिएक्शन तो होती है, लेकिन पहचानेंगे कहते हैं कि कौन चीज़ों में केमिकल रिएक्शन हो रही है, कौन चीज़ों में नहीं हो रही है। ये भी तो हम लोग को जानना ज़रूरी है, नहीं तो पहचान ही नहीं पाएंगे कहाँ पे रिएक्शन हो रही है, कहाँ पे नहीं हो रही है। तो केमिकल रिएक्शन कब होगी, कुछ उसके क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व हमारी कहाँ पे इन्वॉल्व होगी, कहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होगी, इसके लिए हमें क्या कुछ प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं। ठीक, कुछ गुण है। जैसे पहला क्या हो गया, चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, स्टेट की बात करें, थोड़ा सा रफ कर लिया जाए इसको, तो इसको हल्का सा रफ कर लेते हैं। तो हम बात करें अगर चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट की बात करूं मैं अगर, तो हमारा क्या हो जाएगा, चेंज इन स्टेट एग्जाम्पल एक ले लेते हैं डेली यूज से आपकी, क्योंकि डेली यूज में आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगी, ऐसे तो आएगी नहीं। ठीक, अगर आई होती तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर मैं क्या ले लूँ, आइस, बर्फ़ सभी ने देखा होगा, ठीक, खाया भी होगा। होला बर्फ़ ले लो, होला बर्फ़ सुबह में आ जाता है गर्मी के दिनों में, आप लोग ने बचपन में भी खाया होगा, अभी भी खाते होंगे, बड़ी अच्छी चीज़ें खाना चाहिए। तो आइस अगर उसको मैं क्या कर दूँ, मेल्ट कर दूँ, क्या कर दूँ, मेल्ट। अगर आइस को ऐसे ही हम लोग फ्रिज से निकाल कर ऐसे रख दें नॉर्मल टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर,
तो हमारा क्या हो जाता है, वो मेल्ट हो जाता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, वाटर में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में। और आइस की अगर हम लोग स्टेट की बात करें तो वो क्या होता है, सॉलिड। क्या होता है, सॉलिड, ठीक। और वाटर की क्या होती है स्टेट, लिक्विड। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, अगर कोई भी रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है, कहीं पे ऐसी चीज़ें हो रही हैं जहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा स्टेट चेंज हो रही है, सॉलिड से लिक्विड में जाए, ठीक। अगर इसी को अगर गर्म कर दिया जाए, ठीक, थोड़ा सा टेम्परेचर दे दिया जाए, हीट कर दिया जाए, ठीक, हीट का सिंबल डेल्टा, इसको अगर मैं हीट कर दूं तो वाटर से क्या होगा, ये गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। और गैस में कन्वर्ट हो जाएगा तो वाटर हमारी कोई गैस हमारा फॉर्मेशन हो जाए, वेपर हो जाएगा, ठीक। वेपर क्या होता है हमारा, गैस होती है। क्या होती है, गैस। तो कहीं पे भी कोई भी चीज़ ऐसी दिखाई पड़ रही है आप लोग को जहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेट में चेंज हो रही है, तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। सॉलिड से लिक्विड में जाए, या लिक्विड से गैस में, या गैस से सॉलिड में जाए, या लिक्विड से सॉलिड में जाए, ठीक। तो ये इंटर हमारी क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं यहाँ पे, ठीक। तो एक दूसरे में ये क्या हो सकते हैं, कन्वर्ट हो सकते हैं। वेपर को हम लोग क्या कर दें, अगर इस पर वो लगा दें, ढक्कन लगा दें, तो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। वाटर को अगर हम लोग क्या कर दें, एक थोड़ा से ठंडा कर दें, तो हमारा क्या हो जाता है, आइस में कन्वर्ट। तो ये क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये इसमें भी जा सकता है, उसमें भी जा सकता है। तो कहीं पे अगर स्टेट चेंज हो रही है, कहीं पे भी आप लोग देख रहे हैं, जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ स्टेट चेंज होने का, चावल सब लोगों ने देखा होगा चावल पकते हुए। तो चावल में देखो क्या होता है, चावल जब पकता है बेटा तो क्या होता है, भाप बनती है, और तो वो जो पानी होता है उसमें रिस कर वो धीरे धीरे क्या बन जाता है, भाप के पार्टिकल में जो पानी हम लोग डालते हैं वो क्या होता है वहाँ पे, वो पहले रहता है बेटा लिक्विड फॉर्म में, और किस में बदल जाता है, कन्वर्ट हो जाता है वेपर में, ठीक। जिससे हमारा चावल क्या हो जाता है, फूल जाता है। तो वहाँ पे क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन। क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक। और ये एग्जांपल मैंने खूबसूरत सा ले लिया है। तो जहाँ भी आप लोग को दिखाई पड़े स्टेट में चेंज, ठीक, स्टेट जहाँ भी हमें चेंज दिखाई पड़ेगी, सॉलिड से लिक्विड में जाए, लिक्विड से गैस में जाए, या गैस से लिक्विड में जाए, लिक्विड से सॉलिड में जाए, ठीक। तो वहाँ पे क्या होगी, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक। जैसे हम लोग का क्या है, हम लोग जब फूड खाते हैं तो क्या होता है, सॉलिड में खाते हैं, तो सॉलिड हमारा क्या, सॉलिड या लिक्विड लेते हैं, तो हमारा सॉलिड जो पार्टिकल होते हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, हमारे डाइजेस्टिंग सिस्टम में जाके डाइजेस्ट होकर किस में बदल जाता है, हमारा लिक्विड में बदल जाता है, ठीक। लिक्विड में बदल जाता है। तो यहाँ हमारे डाइजेस्टिंग सिस्टम में भी क्या होती है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो ये पहली प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं हम लोग चेंज इन कलर की बात करते हैं। तो चेंज इन कलर की बात करूँ मैं अगर, तो चेंज इन कलर का एग्जांपल लूँ मैं, तो ले लेते हैं हम लोग चेंज इन कलर का एग्जांपल। अगर आप लोग ले लें AgCl, क्या ले लें, AgCl। AgCl को अगर हम लोग क्या करें, AgCl को सनलाइट के प्रेजेंस में रख दें। AgCl का ले लिया, ठीक, लाइट। AgCl के हम लोग ने थोड़ा सा क्या ले लिया, सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक। ये हमारा क्या है, साल्ट है, तो इसको ले लेंगे। अगर सनलाइट के पर्दे में लैब में मिलता है, तो सनलाइट के पर्दे में अगर हम लोग रख देंगे तो ये टूट जाता है। पहले तो ये ब्रेक होगा Ag+Cl2 में। दो देखो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन ही कहती है कि कोई भी अगर हम लोग सब्सटेंस ले रहे हैं तो क्या करता है, रिएक्शन होने के बाद न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। तो यहाँ पे देखो, अगर न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो गया, ये हमारा क्या था, एक साल्ट था, और ये हमारा क्या बन गया, मेटल बन गया, ठीक। और ये हमारी क्या है, गैस है। गैस में देखो एरो ज़रूर लगा दिए थे, जहाँ पे गैस इन्वॉल्व होती है, बनती है, वो बेटा गैस में एरो क्यों लगाया जाता है, क्योंकि गैस हमेशा कहाँ जाती है, ऊपर की तरफ। कहाँ जाती है, ऊपर की तरफ, अपवर्ड, ठीक। और जहाँ पे हमें PVT जब बनेगी उसको हम लोग डाउनवर्ड दिखाएंगे, आएगा आगे तो उसको देखेंगे। तो पहले तो हम लोग ये एग्जांपल को और क्लियर समझते हैं। अगर मैंने क्या ले लिया, AgCl का साल्ट ले लिया, ठीक, उसको सनलाइट के प्रेजेंस में रख दिया, तो क्या होगा, देखो AgCl का जो कलर होता है वो होता है वाइट। क्या होता है, शुरुआत में वाइट होता है, ठीक। और जैसे ही सनलाइट के प्रेजेंस में रखेंगे तो वो जब अलग हो जाएगा, Ag+Cl2 गैस निकल जाएगी, सिर्फ Ag बचेगा आपके, मतलब प्याले ले लिया, प्याले लेके AgCl को धूप में रखा, तो वाइट कलर से वो कौन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रे।
कौन कलर हो जाएगा बेटा? ग्रे हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग को दिखेगा, पहले वाइट लिया था, सनलाइट के पर्दे में रखने पर प्याले में क्या होगा, आप लोग को Cl2 उड़ जाएगी और Ag सिर्फ बचेगी और उसका कलर क्या होगा? ब्राउन। कौन कलर होगा? ब्राउन। ब्राउन, ब्राउन मुंडे, आप लोग ने गाना सुना ही होगा, ब्राउन मुंडे। तो वही हमारा ब्राउन, सॉरी, ग्रे हो जाएगा। कौन कलर? वाइट से क्या हो गया? ग्रे हो गया। ब्राउन तो हमारा कहाँ हो रहा था? रस्टिंग ऑफ आयरन में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कलर में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। वाइट से क्या हो जा रहा है? ग्रे हो जा रहा है। और रस्टिंग ऑफ आयरन में भी आप लोग देख सकते हैं या कॉपर में भी देख सकते हैं। ठीक, उसमें क्या होता है बेटा? कॉपर का कलर किस में चेंज हो जा रहा है? हमारा ग्रीन में। ठीक, और गोल्ड का कलर किस में चेंज हो जा रहा है हमारा? या सिल्वर का कलर किस में हो जाता है? ब्लैक लेयर आ जाती है। तो वहाँ पे भी क्या होता है? चेंज इन कलर होता है। जो अगर चेंज इन कलर हो रहा है तो हमारा क्या होगा? केमिकल रिएक्शन। क्या होगी बेटा? केमिकल रिएक्शन। तो इतना समझ में आ ही गया होगा। AgCl लिया मैंने, इसको सनलाइट के पर्दे में रखोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक, ये एक्टिविटी भी है, NCERT में आप लोगों ने देखी होगी। Ag का कलर क्या हो जाएगा? ग्रे। ठीक, Cl2 निकल जाएगी। अब आते हैं हम लोग चेंज इन टेम्परेचर में। चेंज इन टेम्परेचर की बात करूं मैं अगर, बेटा चेंज इन टेम्परेचर अभी मैंने बताया था कि अगर मैं क्या ले लूँ? वाटर। वाटर को क्या दे दूँ बेटा? हीट। क्या दे दूँ? हीट। ठीक, अगर हीट दे दूँ तो ये वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस, मतलब वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, भाप बन जाता है, भाप बन जाएगा। ये कम फॉर्म हमारा, देखो वाटर, अब मैंने हीट दिया, हीट दिया मतलब वाटर का जो टेम्परेचर रहा होगा, ठीक, जो भी रहा होगा नॉर्मल, वो हमारा हीट देने से जब कितना डिग्री सेल्सियस हो गया? 100 डिग्री सेल्सियस हो गया होगा तो ये क्या होने लगेगा? इसका बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच गया। BP होता है, वाटर का BP कितना होता है? 100 डिग्री। और जैसे ही उबलने लगता है वो तुरंत ही क्या होता है? अपनी स्टेट को, लिक्विड स्टेट को चेंज करके इसमें चला जाता है, गैस स्टेट में चला जाता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया? टेम्परेचर को चेंज किया। वाटर का कुछ रहा होगा नॉर्मल टेम्परेचर, मान लो जो भी रहा होगा 25 सेल्सियस रूम टेम्परेचर जो भी रहा होगा, उसको मैंने कहाँ पहुँचा दिया? 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ मैंने क्या किया? चेंज इन टेम्परेचर किया। और जैसे ही मैंने चेंज इन 25 से 100 तक ले गया टेम्परेचर को हीट देकर, वैसे ये किस में कन्वर्ट हो गया? वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे भी आपको ये क्या केमिकल रिएक्शन है, यहाँ पे मैंने क्या किया? चेंज इन टेम्परेचर कर दिया। ठीक, अब बहुत सी चीज़ों को, पानी ले लो, पानी को उबाल दो, चाय उबल रही है, ये यहाँ पे क्या हो रहा है? चेंज इन टेम्परेचर। या हम लोग के नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है? इतना माना जाता है। ठीक, लेकिन बुखार उखार जब होता है तो 100 के करीब पहुंच जाते हैं हमारी बॉडी का टेम्परेचर, ठीक, बढ़ते हुए लगभग। तो वहाँ पे क्या हो रहा है? हमारी बॉडी में चेंज आ रहा है टेम्परेचर में, तो वहाँ पे भी क्या हो रही है? केमिकल रिएक्शन हो रही है। और ऐसे ही क्या होता है? जैसे सर्दी के दिनों में सुबह में क्या होती है? ज़्यादा ठंडक रहती है, और जैसे ही सनलाइट होती है, धूप निकलती है, तो थोड़ा सा हल्का सा टेम्परेचर में क्या आती है? चेंजिंग आती है। तो हमारे एटमॉस्फेयर में भी, हमारे वायुमंडल में भी क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन हो रही है। तभी हमारा क्या हो रहा है? चेंज इन टेम्परेचर हम लोग फील कर पा रहे हैं। देखते होंगे मोबाइल में भी, एंड्रॉयड में अब इतना अच्छा दे दिया है कि टेम्परेचर हरदम दिखाया करता है कि 7 डिग्री हो गई और फील हो रहा है 10 डिग्री। और गर्मियों में आप लोग ने देखा ही होगा, घर में रहो तो हम लोग को फील होता है 30 डिग्री, जैसे ही बाहर जाते हैं वैसे ही हमें 45 50 ऐसे फील होता है। तो ये तो बड़ा अच्छा बात है। तो आप लोग चेंज इन टेम्परेचर और डिटेल में भी जानेंगे, अभी थोड़ा इतना समझते हैं। अब चेंज ऑफ गैस, जो हमारा फोर्थ है, चेंज ऑफ गैस की बात करें। गैस किसी भी चीज़ में क्या होती है? गैस बहुत सारी चीज़ों में बनती है। मतलब हमारा क्या होता है? चेंज ऑफ गैस, जैसे मैं ले लूँ एक एग्जांपल, आप लोग ले लो, कोई मेटल ले लो, कोई भी मेटल की जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं, आगे आप लोग पढ़ेंगे भी, जब कोई भी मेटल की रिएक्शन हम लोग कोई एसिड से कराते हैं तो हमारा क्या होता है? साल्ट बनता है और हमारी गैस निकलती है, H2 गैस निकलती है। तो मैं कोई मेटल ले लेता हूँ, जैसे ले लूँ, चलो ले लेते हैं Mg ले लेते हैं। ठीक,
Mg प्लस HCl। Mg हमारा क्या मेटल है, ठीक। HCl हमारा क्या एसिड है। जब रिएक्ट करेगा तो हमारा एक साल्ट बनेगा MgCl2 और प्लस हमारा H2 गैस निकलेगी। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, ठीक, कैसे हुआ ये मेटल और एसिड का जब रिएक्शन होता है हमारा ये साल्ट बनता है और H2 गैस निकलती है। तो कहीं पे अगर गैस निकल रही है, ठीक, H2O2 हाइड्रोजन हो गई, ऑक्सीजन हो गई, क्लोराइड हो गई, फ्लोराइड हो गई, आयोडीन हो गई, ब्रोमाइड हो गई, बहुत सारी गैस, NH3 हो गई, अमोनिया जो सड़े अंडे जैसी गंध होती है उसकी, ठीक। तो बहुत सारी गैसें हैं। तो याद रखेंगे आप लोग। और एक चीज़ और याद रखेंगे, एक सभी गैस फॉर्म में होता है, बट एक गैस ऐसी भी है Br2, इसको हम लोग क्या करते हैं लिक्विड फॉर्म में भी ला सकते हैं, ठीक, लिक्विड फॉर्म में रख सकते हैं आराम से। तो ये याद रखेंगे एक एक्सेप्शनल केस है गैस में Br2, ब्रोमीन को लिक्विड फॉर्म में भी रखा जाता है लैब में, ठीक। तो याद रख, तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन में अगर कहीं पे भी आपको गैस निकलती हुई दिखे, जैसे चावल पकता या चाय बनती तो गैस निकलती ही निकलती है, ठीक। तो वहाँ पे भी क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन। तो ये 4 प्रॉपर्टी में से कोई भी एक प्रॉपर्टीज अगर आपको मिल रही है, ठीक, अगर केमिकल रिएक्शन कहीं पे हो रही है या कहीं पे है, कोई पूछ रहा है कैसे तुम बताओगे, मतलब कैसे तुम इसको क्लियरफाई करोगे ये केमिकल रिएक्शन है, प्रूव करोगे, तो ये 4 प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी कम से कम होगी ही। या तो चेंज इन स्टेट हो, लिक्विड सॉलिड, सॉलिड से गैस, या तो चेंज इन कलर हो, मतलब रंग में परिवर्तन हो, वाइट से ग्रे, ग्रे से ब्लैक, ब्लैक से ब्लू, और लड़कियों का फेवरेट पिंक, और लड़कों का फेवरेट ब्लैक, और या टेम्परेचर में चेंज हो, ठीक, बढ़े घटे कुछ भी हो सकता है, ठीक, या तो कहीं पे गैस निकले। ये चारों प्रॉपर्टी में से अगर हो रही है तो वहाँ पे क्या होगी, केमिकल रिएक्शन। क्लियर है, केमिकल रिएक्शन होगा ही, इतना आप लोग को क्लियर होना चाहिए। अब आते हैं NCERT में बहुत खूबसूरत सी, बहुत प्यारी सी क्या दी हुई है, एक्टिविटी दी हुई है, ठीक। तो उस एक्टिविटी को भी देख लेते हैं। उससे हम लोग का NCERT में बेटा जो एक्टिविटी दी है उससे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं हर साल, और बच्चे यहीं पे फंस जाते हैं, थ्योरी पढ़ लेते हैं लेकिन एक्टिविटी पे ध्यान नहीं देते हैं। आप लोग का यही गलती होती है, जबकि एक्टिविटी ही से क्या होता है, सबसे ज़्यादा साइंस में क्वेश्चन बनते हैं। तो एक्टिविटी को ज़रूर करके जाएं और मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो सारी एक्टिविटी आपको क्लियर मैं करा ही दूंगा, आसान से शब्दों में, आसान से बात। वैसे कि मज़ा आ ही रहा होगा, नहीं आ रहा है तो बेटा चाय पी लो, ठीक, चाय पी लो, अभी आ जाएगा समझ में, केमिकल रिएक्शन तो समझ में आ ही जाएगी। तो हम लोग ले लेते हैं एक्टिविटी एक, NCERT में दी हुई है बहुत खूबसूरत सी। क्या एक्टिविटी है, देखो क्वेश्चन भी कैसे बनेगा उस पर, और क्वेश्चन भी एक क्लियर हो जाएगा आपका। अगर हम लोग क्या ले लें, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की रिबिन ले लें। ये हमारी क्या है, मैग्नीशियम, सपोज कर लें, है नहीं मेरे पास, मुझे दिखा देता। ये हमारी क्या है, मैग्नीशियम की रिबिन। ठीक, तो मैग्नीशियम की रिबिन है हमारी, ठीक। ये अब मैग्नीशियम की रिबिन में क्वेश्चन क्या पूछेगा, अगर मैग्नीशियम की रिबिन आप लोगों ने लिया, ठीक, क्या लिया, मैग्नीशियम की रिबिन ले लिया, मान लो सपोज कर लो ये है मैग्नीशियम की रिबिन। अब इसको मैंने कहा तुमसे कि बेटा इसको जला दो, मैंने कहा जला दो इसको, तुम कहोगे अरे सर जी यही तो मैं करने के लिए बना हूँ, हो उसका मैं देखूँगा कुछ देर बाद, चलो बेटा जलाओ, मैं तो खुश, अभी समझ में आएगी। अब तुम जाओगे, हाँ सर, मैं कहूँगा लो बेटा जलाओ मैग्नीशियम की रिबिन, तुम कहोगे अरे सर जी सब छोटा मोटा काम मुझे, मैं तो जला ही दूंगा। तो मैं कहूँगा ठीक है, लग जाए शर्त, तुम अगर जीते तो मैं 1000 दूंगा, और मैं जीता तो कितना तुम देना, 100 देना। तो तुम कहोगे यार सर जी जलाए तो जलाए लो, मैं तुरंत लग गई शर्त। अब तुम पकड़े हुआ कि ला सर जी, ला सर जी लाइटर लाओ, उसका तुम अपना लाइटर निकाल लिए, तो मैं तुम्हें देखा, तुम मुस्कुराए, अरे तुम, मैं समझ गया तुम छुट्टे वाले हो, तुमने लाइटर का यूज़ किया, अब जल ही नहीं रही है,
तुमने कोशिश किया पहले इसे इसे, अब इधर एंगल बदल रहे हो, अरे ऊपर नीचे इधर उधर दाएं बाएं इधर, अब जल ही नहीं रहा लाइटर से। अब तुम परेशान, अब मैं हंस रहा हूँ, बेटा जलाते हैं। अब तुम सर पकड़े, अरे सर जी दैया रे दैया का कह दियो, ई का दे दियो। तब उसके बाद मैंने बताया देखो क्यों नहीं जली। अब उस लड़के ने जलाया, इसको बहुत कोशिश की लेकिन ये जली नहीं। क्यों नहीं जली? क्योंकि बेटा अगर मैग्नीशियम रिबन को हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीशियम ले लें, मैग्नीशियम की रिबन ले लिया हम लोग ने। अगर हम लोग क्या होगा, मैग्नीशियम रिबन को जब भी हम लोग कहीं ना कहीं रखेंगे ही, अब मैग्नीशियम रिबन को जब हम लोग रखते हैं कहीं पे भी रखेंगे तो क्या होता है, हर जगह क्या है, ऑक्सीजन। आप लोग जानते हैं सारे जगह हमारे पूरे अर्थ पर क्या है, ऑक्सीजन है, तभी तो हम लोग जीवित है, नहीं तो क्या होते, निकल लिए होते। ठीक, और क्या। तो मैग्नीशियम कहीं पे तो रखोगे जब, तो वहाँ पे क्या होगी, ऑक्सीजन तो होगी ही। तो मैग्नीशियम क्या करती है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है। क्या करती है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी और क्या बनाएगी, MgO। MgO हमारा ये क्या है, इसका नाम क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, इसका नाम हमारा क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो जैसे ही हम लोग रिबन को कहीं पे भी रखते हैं, ठीक, तो मैग्नीशियम पे क्या करता है, मैग्नीशियम हमारे ऑक्सीजन से रिएक्ट करके हमारे वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है वहाँ उससे रिएक्ट करके क्या बन लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाती है तो पतली पतली इस पर क्या आ जाती है, लेयर मैग्नीशियम ऑक्साइड की। किसकी लेयर, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर आ जाती है। ठीक, और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर है, ठीक बेटा, तब जलाओगे, हम लोग जब जलाएंगे, ठीक, फ्लेम देंगे, इसको जलाएंगे लाइटर से या माचिस से, चाहे जिससे जलाओ, तो ये जलेगी नहीं। ये क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी रिबन को। ठीक, इसको जलने नहीं देगी। तो जलेगी कब, बहुत बच्चे पूछने लगे, अरे सर जी जलेगी कब, जलेगा कब रे ओ बबुआ, तो जलेगा कब ये जानेंगे हम लोग। यही तो क्वेश्चन भी बनेगा हमारा। तो जलेगी कब, अब इसको क्या करना है, हमें कभी भी मैग्नीशियम की रिबन हम लोग को अगर जलानी है, ठीक, अगर जलानी है आपको तो लेना क्या पड़ेगा, सैंड पेपर। क्या लेना पड़ेगा, सैंड पेपर। लेने से काम नहीं चलेगा बेटा, सैंड पेपर को। अब यही सैंड पेपर को थोड़ा करना पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मान लो ये सैंड पेपर है, ये हमारी क्या है, मैग्नीशियम रिबन है, तो इसको रफ़ करना पड़ेगा। ठीक, थोड़ा से फोर्स लगा के रफ़ करना पड़ेगा। अपने नाजुक हाथों को क्या देना पड़ेगा, तकलीफ। तो इसको तकलीफ देंगे हम लोग, रफ़ करेंगे मैग्नीशियम रिबन को, और जैसे ही रफ़ करेंगे फोर्स लगाकर, अब उसके बाद कुछ समय बाद आप इसको जब जलाएंगे, रफ़ करने के बाद जब जलाएंगे तब ये जलेगा। ठीक, बढ़िया ये जलेगा अपना, और ये क्या हो जाएगा, ये राख में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सैंड पेपर से क्या करना पड़ता है, रफ़। ठीक, तो सैंड पेपर से हम लोग इसको क्या करते हैं, रफ़ करते हैं जलाने से पहले। तो याद रखें, क्वेश्चन यहीं पे पुट अप होता है, एकदम क्लियरली समझे बच्चों। कहाँ पे पुट होगा कि मैग्नीशियम की हमारी जो रिबन होती है वो क्यों नहीं जलती है। ठीक, तो क्यों नहीं जलती है मैग्नीशियम की रिबन, तो याद रखेंगे, मतलब क्यों नहीं जलती, क्योंकि वो क्या बना लेती है बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेती है, जिससे इस पर एक लेयर आ जाती है। मैग्नीशियम के ऊपर कौन सी लेयर आ जाती है बेटा, मैग्नीशियम अपने ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और उस पर लेयर आ जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, जो क्या करती है, उसको जलने नहीं देती, प्रोटेक्ट करती है। ठीक, अगर ये पूछेगा क्वेश्चन के क्यों नहीं जलती है तो ये जवाब देंगे। ठीक, और अगर पूछेगा कि कैसे जलाएं मैग्नीशियम रॉड को, मैग्नीशियम रिबन को अगर जलाना है तो प्रोसेस क्या करना पड़ेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैग्नीशियम रिबन को लेकर उसको सैंड पेपर से क्या करना पड़ेगा, रफ़ करना पड़ेगा। तो क्लियरली आप बताएंगे कि मैग्नीशियम, अगर ये मैग्नीशियम हमारी क्या रिबन है, इसको क्या करेंगे, रफ़ करेंगे, पहले सैंड पेपर से रफ़ करेंगे, तब ये क्या होगी, जलेगी, नहीं तो जलेगी नहीं। तो क्वेश्चन मेनली जो क्वेश्चन बनता है यही बनता है कि मैग्नीशियम को अगर हम लोग डायरेक्ट जलाएं तो वो क्यों नहीं जलती है। तो डायरेक्ट क्यों नहीं जलती है, तो पूरा प्रोसेस। अब बच्चे तो थ्योरी में तो लिख ही लेते हैं कि मैग्नीशियम इसलिए नहीं जलती क्योंकि उस पर क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्या आ जाती है, लेयर आ जाती है। ठीक, बट
रिएक्शन भूल जाते हैं। अरे आपको लिखना है, थ्योरी पूरा नंबर लेना है तो बेटा केमिस्ट्री में रिएक्शन आपको लिखनी पड़ेगी, तो ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा, ठीक। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से प्रेजेंट करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो इसके ऊपर क्या बन जाती है, लेयर, क्या बन गई, लेयर बन गई, ठीक, परत बन गई जो इस पर कवर करती है और उसको जलने नहीं देती है। पूरा ये फिगर बना देना, ये बढ़िया सा थोड़ा सा रिएक्शन लिख देना, उसको ब्रेकेट में कर देना और थ्योरी थोड़ा सा ऊपर 2-2 लाइन चिपका देना, नंबर आपका पूरा मिलेगा। 3 नंबर का है तो 3 नंबर मिलेगा पूरा, कोई काट नहीं सकता। अगर काट लिया तो वो बदतमीज टीचर रहा होगा, ठीक। अब देखो एक चीज़ और, यहाँ पे देखें MgO2 MgO है हमारा, तो इसकी बात मैं अगर करूँ, इसको बैलेंस भी किया जाता है बेटा। अब देखो इसी हम लोग के उसमें आपका क्वेश्चन भी बनेगा कि बैलेंस रिएक्शन, ठीक, इक्वेशन, रिएक्शन एंड इक्वेशन को हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस इक्वेशन या रिएक्शन कह सकते हैं, ठीक। अब इस इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे हम लोग, जैसे Mg प्लस O2 MgO है हमारा, ठीक। बहुत से बुकों में क्या होता है, टेबल वेबल बना के करता है, तो कर भी सकते हैं वैसे भी, और मेरे डायरेक्ट मेथड जानो, क्या उतना करोगे इधर उधर टेबल वगैरह वगैरह, तो डायरेक्ट हम लोग जानते हैं, ठीक। मेरे बच्चे हो तो डायरेक्ट जानो। तो अब एक चीज़ और, क्यों करते हैं बैलेंस, ये कोई नहीं पुट करता। 10 वाले बच्चे, 11-12 वाले बच्चे जान जाते हैं, बट 10th वाले बच्चे नहीं करते। अरे काहे बैलेंस करो सर जी, आते हैं सर जी, पढ़ा के चले गए होंगे आप लोग के केमिकल रिएक्शन के फनल वाले रिएक्शन ऐसे, ये 2 से गुणा कर दो, ये 3 से 4 से 5 से, ठीक, 5 से इधर मल्टीपल कर दो, उधर मल्टीपल कर दो, हो गया बैलेंस। अरे क्यों करते हैं ये तो नहीं बताया होगा सर ने। देखो सबसे पहले ये हमारा क्या, ये हमारा रिएक्टेंट होता है इधर वाली साइड, और जो फॉर्म होता है वो हमारा क्या कहलाता है, प्रोडक्ट, और ये पूरे को क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इतना तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। क्यों बैलेंस करते हैं बेटा, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी हमारे क्या एटम्स हैं उनका नंबर्स, और राइट हैंड साइड में जितने एटम्स हैं उनके नंबर क्या होना चाहिए, दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए। ये ऐसे नहीं आया रिएक्शन बैलेंस करने के लिए, इसके लिए बेटा एक लॉ हमारा चलता है, लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन, ठीक, लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन, ठीक। हिंदी में द्रव्यमान का संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन, ये आप लोग ने पढ़ा ही होगा, ठीक, फिजिक्स में। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब मास को ना तो हम लोग बना सकते हैं और ना ही उसको क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, ठीक। सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ना तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है, ठीक, कन्वर्ट हो रहा है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन हो रहा है। तो ना तो हम लोग नई चीज़ बना सकते हैं और ना ही पुरानी चीज़ों को मिटा सकते हैं, मास को, ठीक, ना मास को हम लोग मिटा सकते हैं, ना हम लोग नया मास बना सकते हैं। फिर एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जितना मास आपने लिया है स्टार्टिंग में, जैसे जितना भी ब्रह्मांड के हमारे पूरा ब्रह्मांड ले लें, ठीक, पूरा हम लोग अगर ले लें अपना, तो जितना भी रहा होगा अर्थ का मास या ब्रह्मांड का मास वो उतना ही है, ठीक, वो कभी बदलेगा नहीं, वो कंजर्व है, ठीक। तो यहाँ पे भी रिएक्शन में भी जो आप लोगों ने रिएक्टेंट में लिया होगा, ठीक, उतना ही मास क्या हमारा बनेगा, प्रोडक्ट में बनेगा, बदलेगा नहीं। तो इसीलिए केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। याद रखना, आप कोई भी तुमसे पूछे तो ये क्लियरली जवाब देना, मारना चट से ये जवाब उसके मुंह पे, ठीक। क्यों करते हैं, क्योंकि वहाँ पे बेटा लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन हमारा कहता है कि ठीक कि हम लोग जितना मास लेते हैं ना तो उसको नया बना सकते हैं, ना तो नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ मास को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जितना मास आप लोग ने लिया, ठीक, इधर उतना ही मास, मान लो 1 kg लिया इधर, तो 1 kg इधर भी बनेगा, ठीक। तो
न्यू रिएक्टेंट में, हमारे रिएक्टेंट में जितने भी मास लिए जाएंगे उतने ही प्रोडक्ट में भी क्या होंगे, फॉर्म होंगे। ठीक, क्लियर है। तो ये बताएंगे कि लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन की वजह से हम लोग केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। ठीक, कि दोनों तरफ क्या हो, मास जो है वो इक्वल हो, मास क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। अब देखो कैसे करेंगे, Mg